आज हम पाठ 9 दशमलव संख्या गुणा भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कह रहा समझो और दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखो। तो यहां पर 0.35 0.35 को भिन्न के रूप में बदला गया है ना। क्या कह रहा है, भाज में दशमलव लगा देने से भाजक से दशमलव हट जाता है। तो इसको करके देखते हैं। अब हमें 10.235 को भिन्न में बदलना है। तो हमने देखो 10.235 10.235 किसी भी संख्या में एक का भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर देखते हैं 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, तो यहां पे इस दशमलव हटाते हैं और एक के बाद 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10,235 बटे 1000। इस तरह यहां पे करते हैं, ये 18.031 दिया, 18.031 एक का भाग का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, एक दशमलव हटाते हैं और नीचे एक के बाद 3 जीरो बढ़ा देते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा 18,031 बटे 1000। यहां पे 5.01 5.01 दिया गया, इसको फिर उसी तरह लिखते हैं, 5.01 दिया बटे में एक का भाग। अब यहां पे 1 2 अंक बाद दशमलव, इसको हटाया और नीचे एक के बाद 2 जीरो बढ़ा दिए, यानी ये हो जाएगा हमारा 501 बटे 100। 4.02 है, 4.02 इसमें बटे में एक किया, 2 अंक बाद दशमलव, इसको हटाया नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, तो ये हो जाएगा हमारा 402 बटे 100। यहां 0.60 है, इसके बटे में एक लिखा। किसी भी संख्या में एक का भाग देने कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 2 अंक बाद दशमलव है, इसको हटाया एक के बाद 2 जीरो बढ़ा दिए, तो ये हो जाएगा 60 बटे 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो काट 6 बटे 10 भी हो जाएगा। ये में दिया 0.306 है, फिर बटे में एक लिखा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, इसको हटा दिया नीचे एक के बाद 3 जीरो हमने बढ़ा दिए, तो ये हो जाएगा 306 बटे 1000। अगला है भिन्न को दशमलव संख्या में बदलो। तो आप इसको समझिएगा, अपन ये वाला सवाल लगाते हैं। तो 2/5 यानी कि 2 में हमें 5 का भाग करना है, बटे में संख्या है 5 का भाग देना, ये भाजक है, किसमें 2 में ये भाज्य है, तो 5 में 2 का भाग जाए, 5 एकम 5 है ना, 2 छोटा हो गया, 5 एकम 5, 2 छोटा है तो भाग जाएगा, एक के पास जीरो आता है तो भाग जीरो आ जाएगा, 5 शून्य 0, 2 में शून्य जाएगा, शून्य आएगा, 0 आ गया। अब तो कुछ बचा ही होता नहीं, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा दिया, 5 चौक 20, 0 0 आ गया। अब इसी तरह 3 में 8 का भाग करना है, 8 हमारा भाजक है, 3 क्या है, भाज्य है। 8 एकम 8 होता है लेकिन छोटा है इससे, तो भाग जाएगा 0 बार, एक से पहले क्या 0 आता है, तो 8 शून्य 0, 3 में शून्य जाएगा 3 आएगा, 3 में 3 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। अब तो कुछ उतारने को बचा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 8 3 24, 0 में 6 हासिल है, 10 में 4 के 6, 2 में 2 0, एक जीरो और बढ़ा देंगे, 8 7 56, फिर 4 शेष बचा, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, 8 5 40। अब हमें क्या करना, 4 एकम 4 छोटा है तो भाग जाएगा 0 बार, 4 शून्य 0, 3 में शून्य घटाएंगे 0, 3 आया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28 हो जाएगा, ये 30 में 28 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 4 5 20। अब 5 में 10 का भाग करना है, फिर भाग 0 आ जाएगा, आप लोग समझ गए अच्छे से। 5 में शून्य जाएगा 5, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 10 5 50। अगला दशमलव संख्या में 10, 100 या 1000 से गुणा करने पर
दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः एक, यानी 10 का गुणा करेंगे तो 1 अंक खिसकेगा, 100 को गुणा करेंगे 2 अंक खिसकेगा, और 1000 गुणा करेंगे तो 3 स्थान दाहिनी ओर हट जाता है। तो करके देखते हैं यहां पर, जैसे 26.453 में 10 का गुणा करेंगे तो एक स्थान दाहिनी ओर खिसक जाएगा। दशमलव यहां पर है ना, जैसे हमको दिया 26.453 ये हमको दिया गया, और इसमें 10 का गुणा करना है तो क्या आ जाएगा, 0.1 अंक खिसका देंगे दाहिनी ओर, है ना, राइट हैंड साइड की ओर, तो कितना हो जाएगा 264.53, और 0.1 अंक स्थान खिसक गया, यानी 4 के बाद लग गया। अब जब 100 आ गया तो 2 अंक स्थान खिसकेगा, यहां से कहां जाएगा 3 2 के बाद आ जाएगा, तो 17.324 में जब 100 का गुणा किया जाएगा, दशमलव कहां जाएगा 2 स्थान खिसक जाएगा, यहां से यहां पर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1732, यानी 1732.4। अब 26.453 1000 गुणा करना है तो दशमलव क्या हो 3 स्थान खिसक जाएगा, यानी 1 2 3 यहां पर आ जाएगा, यानी इसको लिख देंगे 26.453 दशमलव 0 लिख दो, इसी को बोलते हैं 26,453। यहां पर 50.80 10 का गुणा करेंगे 1 स्थान खिसकेगा तो हो जाएगा 508.0, या इसी को बोलते हैं 508। 100 का गुणा करेंगे 2 स्थान खिसकेगा तो हो जाएगा 100037, सीधे लिख दिया, ये हो जाएगा 1,37,000। अब इसमें गुणा करना 1000 का, 3 जीरो है एक के बाद, तो 3 स्थान खिसका देंगे 1 2 3, तो हो जाएगा 70,152। फिर हल करो, इसमें लिखा है दशमलव संख्या में 10 या 100 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 1 या 2 स्थान बाईं ओर हटकर भागफल बन जाता है। आइए देखते हैं, जैसे 2.45 में 10 का भाग करना है, तो अभी जो कथन पड़ा इसमें लिखा था दशमलव संख्या में 10 का भाग करेंगे तो क्या होता है बाईं ओर हट जाता दशमलव, यानी दशमलव यहां पर आ जाएगा, 0.245 हो जाएगा। देखते हैं करके, तो 10 में 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 10 एकम 10 होता है, तो भाग जाएगा 0 बार, 2 में 0 या 0 जाएंगे 2 आ जाएगा। अब दशमलव तो दशमलव लगाया, अगली संख्या उतारी 4, 10 दूनी 20, 4 में 0 गए 4, 2 में 2 गए 0, उतार लिया 5, 10 चौक 40, 5 में 0 जाएगा 5 आ जाएगा, 4 में 4 का 0। अब दशमलव के तो 0 बढ़ा सकते, 1 0 बढ़ा दिया, 10 पना 50, 0 0, तो दशमलव क्या 1 अंक खिसक गया यहां पर 10 का भाग देने से। अब 100 का भाग देके देखते हैं, 100 एकम 100, 39 कैसा छोटा है तो भाग जाएगा 0 बार, तो यहां पे 0 0 लिख दिया। 9 में 0 जाएगा 9, 3 में 0 जाएगा 3, दशमलव तो दशमलव लगाया, अगली संख्या उतारी 7, 100 तिया 300, 7, 9 में 0 जाएगा 9 आ जाएगा, 3 में 3 जाएगा 0, अगली संख्या उतारेंगे 8, 100 नम्मा 900, 8 में 0 जाएगा 8 आ जाएगा, 7 में 0 जाएगा 7, 9 में 0 9 में 9 जाएगा 0 आ गया। अब तो कुछ बताइए उतारने के लिए, 0 बढ़ा देंगे, 100 शाते 700, 0, 8 में 0 जाएगा 8, 7 में 7 जाएगा 0, एक 0 बढ़ा देंगे, 100 8 800 हो जाएगा, ये 0 0 घटाने पर आ गया। तो 100 का भाग दिया, दशमलव 2 अंक बाइयों खिसक गया, 1 2, देखो दशमलव 3 9 7 8 हो गया। फिर दशमलव संख्या में 1000 से भाग करो, अभी 10 से भाग किया तो दशमलव 1 स्थान बाईं ओर खिसका था, 100 से भाग किया दशमलव 2 स्थान बाईं ओर खिसका, जब 1000 से भाग करें दशमलव 3 स्थान बाईं ओर हट जाएगा। दशमलव संख्या में 1000 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से 3 स्थान बाईं ओर हटकर भागफल बन जाता है। तो करके देखते हैं इसको। अब 1000 का भाग करें, दशमलव 1 2 3 स्थान खिसके नहीं यहां पर आ जाएगा, तो करके देखते हैं।
ये 365 है, 1000 छोटा है तो भाग जाएगा 0 बार। 5 में शून्य गए 5, 6 में शून्य गए 6, 3। अब दशमलव लगा देंगे, अगली संख्या उतारेंगे 4, 1000 दिया 3000 हो जाएगा। यह आ जाएगा 4, 5, 6 और 3 में 3 जाएगा 0। अगली संख्या उतार लेंगे 7, 1000 का भाग देंगे 6 बार जाएगा तो हो जाएगा 6000। 7 में शून्य जाएंगे 7, 4, 5। अब तो उतारने कुछ नहीं बचा, एक 0 बढ़ा देंगे, 1000 बचे 5000, 0 7 4 0, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 1000 चौके 4000, तो बचेगा यहां से 700, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 1000 7 7000, तो आ जाएगा 0 0 0। तो आपने देखा है ना, दशमलव जो 3 स्थान किसका, 1 2 3, 1000 भाग देने पर यहां पे लगे, उत्तर आ गया हमारा। अब 62.539 में 1000 का भाग करना है ना, तो 1000 में 62 का भाग जाए नहीं है, क्योंकि 62 छोटा है 1000 बड़ा है, तो भाग जाएगा 0 बार। तो लिख देंगे 65। अब दशमलव लगाएंगे, अगली संख्या उतारेंगे 5। अब 1000 बड़ा है, 625 छोटा है, तो भाग फिर 0 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 0 0 0, 5 2 6। अगली संख्या उतारेंगे 3, 1000 छक्का 6000, 3 5 2 और 6 में 6 जाएगा 0। अगली संख्या उतारेंगे 9, भाग जाएगा 2 बार, 1000 दूनी 2000, घटाने पर जाएगा 9 3 5। अब तो कुछ बचा नहीं उतारने के लिए, एक 0 बढ़ाएंगे, 1000 बचे 5000, 0 9 3 0। अगली संख्या फिर एक 0 बढ़ा देंगे, तो 1000 दिया 3000 हो जाएगा ये, और यहां से बचेगा 900, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 1000 नम्मा 9000 हो जाएगा। तो यहां पर 62.539 में जब 1000 का भाग किया तो क्या 3 अंक खिसक गया, 1 2 और तीसरा अंक नहीं, तो यहां 0 बढ़ा दिया इस तरह, तो आ गया 0.06253 अगला है समझो और दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणा करो। तो इसको करके देखते हैं। तो पहले 5 का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर 0 का गुणा करेंगे, तो 5 दिया 15 की 5, हासिल लगी 1, 5 शून्य 0, हासिल का 1, 1 हो जाएगा। फिर यहां दहाई के स्थान गुणा कर एक अंक स्थान छोड़ देंगे या 0 लगा देंगे, यहां पर यहां 0 लगा दिया। अब 0 का 3 में गुणा करो तो 0 आएगा, 0 का 0 0 0 आएगा, 5 1 0। अब यहां पे दशमलव एक स्थान पर, यहां दशमलव एक स्थान पर, तो यहां से एक स्थान और यहां से एक स्थान, कितना 2 स्थान हो जाएगा। तो यहां से इकाई का अंक देखें 1 2, दशमलव यहां पर लग जाएगा 2 स्थान में। इसको कर यहां पर दशमलव 3 स्थान पर, यहां भी 3 स्थान पे, इसको करके देखते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 8 तिक 24, हासिल का 1 25। फिर यहां पर 0 लगा देंगे। अब 7 को होना चाहिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, 7 तिया 21, 1 22 का 2, हासिल लगी 2, 7 शून्य 0, हासिल का 2, तो हो जाएगा। अब सैकड़े के स्थान से गुणा करें तो यहां 1 0, दूसरा 0। अब 4 गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2, हासिल लगी 1, 4 शून्य 0, हासिल का 1 1। अब 0 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 0 लग जाएंगे। अब फिर अब सबको जोड़ देते हैं, 8 7 6 13 की 3, हासिल लगी 1, 5 1 6, 4 10, 4 14 की 4, हासिल लगी 1 2 2 4,
8 4 12, हासिल का 1, 13 की 3, हासिल लगी 1, 2 2 4, 1 5 1। अब यहां पर दशमलव 3 स्थान पर था, यहां दशमलव 3 स्थान पर 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, दशमलव यहां पर लग जाएगा, यहां पर 0 और बढ़ा देते हैं। अब जैसे यहां गुणा करते हैं, 1 का 7 1 सत्ते 7, 1 शून्यम 0, 1 छक्का 6, 1 दूनी 2। फिर अब 3 का गुणा करें, 3 सत्ते 21 की 1, हासिल लगी 2, 3 शून्यम 0, हासिल का 2, 2 हो जाएगा। 3 छंग 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 0 गुणा करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधे डायरेक्ट कर देते अब इसको। 7 में 0 जोड़ 7, 1 6 2 8, 8 में 2 10 की 0, हासिल लगी 1, 7 और 1 8। यहां दशमलव 2 स्थान पर है और यहां 2 स्थान पर है, यहां दशमलव ये और ये दशमलव, 2 और 2 4 अंक, 1 2 3 4 अंक, दशमलव यहां लगा देंगे तो हो जाएगा 8.0817। अब आप ये गुणा स्वयं हल करके देखना, ठीक है। तो मैंने सॉल्व कर लिए। आपको दशमलव का विशेष ध्यान रखना, जैसे यहां 2 अंक बाद दशमलव है, यहां 1 अंक बाद दशमलव है, 2 और 1 3, तो यहां दशमलव जो लगेगा वो इकाई से 3 स्थान बाद लगेगा हटके। यहां पर जैसे 1 स्थान पर है, यहां भी 1 स्थान पर है, तो यहां पर 2 स्थान पर हो जाएगा। यहां पर दशमलव 1 स्थान पर, यहां पर 1 2 3 स्थान पर, तो 3 और 1 4, तो 1 2 3 4 स्थान हटके ये दशमलव लगा। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कहना समझो और दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से भाग करो। इसमें लिखा है हर में दशमलव हटाने के लिए आवश्यकता अनुसार 10 100 1000 से अंश और हर में गुणा करते हैं। आइए हल करते हैं इसको और समझते हैं। हमें 4.35 में 1.5 का भाग करना है, तो इसको अपन इस तरह लिख दिया 4.35 बटे 1.5। अब यहां पे हर में जो दशमलव दिया गया इसको हटाना है, ऊपर वाली संख्या अंश नीचे वाली संख्या हर। यहां 1 अंक बाद दशमलव है, तो ये कैसे हटेगा, यदि 10 का गुणा कर दिया जाएगा तो दशमलव इस तरफ खिसक जाएगा। तो क्या करते हैं, अंश तथा हर में 10 का गुणा कर देते हैं, तो अंश में 10 का गुणा कर दिया, हर में 10 का गुणा कर दिया, 10 से 10 कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये दशमलव, जब 10 का गुणा दशमलव स्थान एक स्थान खिसक जाएगा राइट हैंड साइड की ओर, दाईं ओर। अभी आप लोग सीख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 43.5 और यहां पे एक अंक खिसकेगा तो ये हो जाएगा 15। अब 43.5 में 15 का भाग करना है, 43.5 में 15 का भाग कर देते हैं। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, ज्यादा हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 3 में 0 जाएगा 3, 4 में 3 जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे 5 उतार लेंगे, 15 अट्ठे 15 नंबर 135। तो भागफल आ जाएगा 2.9, 2.9 और शेष पर कितना बचा 0। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 17.36 बटे 0.6। यहां भी एक अंक बाद दशमलव है ना, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब क्या हो जाएगा, तो 17.36 बटे 0.6, दशमलव एक अंक किस खाना इस था है ना, यानी 6 हो जाएगा। भाग देते समय ध्यान रखना है कि बटे में दशमलव नहीं होना चाहिए, तो क्या, तो 10 का गुणा करेंगे, यानी क्या लिख सकते हैं 10 का अंश में गुणा कर दिया, 10 का हार में गुणा कर दिया, 10 बटे 10 यानी 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17.36, एक स्थान खिसक जाएगा दाईं ओर, तो हो जाएगा 173.6 बटे, यहां पे एक स्थान खिसकाएंगे तो हो जाएगा 6, 6.0 यानी 6। अब 173.6 में हमको 6 का भाग करना है, 6 दूनी 12, 7 में 2 जाएंगे 5, 1 में 1 गया 0, अगली संख्या होता है 3, 6 अट्ठे 48, 53 में 48 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब दशमलव तो दशमलव लगाया,
अगली संख्या उतारी 6, तो 6 × 48, 6 9 में 54, तो यहाँ पे आएगा 9, 54 आ गया यहाँ पर। 6 में 4 जाएगा 2, 5 में जाएगा 0, अब कुछ बचे उतारने के लो तो 1 0 बढ़ा देंगे। 6 त्रिक 18, 20 में 18 जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा देंगे, है ना। तो 6 त्रिक 18, इसी तरह भाग आता रहेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, है ना। तो भागफल कितना है? 28.933333 इससे आता रहेगा। अगर क्या समझो और उत्तर की जांच करो, तो इसको हल करते हैं फिर उत्तर की जांच करते हैं। तो यहां पर 0.7662 और भाग करना है 0.005। अब हर से हमें 3 अंक पर दशमलव, इसको हटाना है, तो 1 2 3 अंक पर दशमलव है ना। तो क्या करेंगे? 1000 का अंश में गुणा कर देंगे और 1000 का हर में गुणा कर देंगे। तो 1000 गुणा करो तो 1 2 3 अंक खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 766.2। इसमें करोगे 1 2 3 अंक खिसके गया, 5.0 यानी 5। अब 766.2 में 5 का भाग करना है। 5 एकम 5, 7 में 5 जाएगा 2, उतार लिया 6, पचम 25, 6 5 जाएगा 1, 2 में 2 का 0, अगली संख्या उतारेंगे 6, 5 तिया 15, 6 5 जाएगा 1, 1 में 1 गया 0, दशमलव लगाया, अगली संख्या उतारी 2, 5 दूनी 10, 2 में 0 गया 2, 1 में 1 गया 0, अगली। अब तो उतारने कुछ बचा नहीं, तो 1 0 बढ़ा देंगे, 5 चौक 20। तो भागफल आया 153.24। शेषफल कितना आया? 0। भाज्य हमारा क्या है? 766.2 और भाजक हमारा 5। तो सूत्र हमें लिखा है भाज्य वाला क्या? तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखते हैं लागू हो रहा कि नहीं लागू हो रहा। तो भाज्य हमारा है 766.2, भाजक है हमारा 5, भागफल आया है 153.24 और शेषफल है 0। यानी अब 5 गुणा इसमें करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। करके देखते हैं। 5 चौक 20 की 0 हाथ लगी 2, 5 दूनी 10 हाथ लगा 2, 12 की 2 हाथ लगी 1, 5 3 15, 1 16 की 6 हाथ लगी 1, 5 25, 1 26 की 6 हाथ लगी 2, 5 के 5 और 2 7, 1 2 अंक बाद दशमलव कर दी। तो 766.20 या 766.2 एक ही चीज है, यानी हमारे उत्तर की जांच हो गई। तो दोनों साइड कैसी है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसी है? बराबर है। अगला है 35.075, इसमें भाग करना है 0.115, ये अपन ने लिख दिया इस तरह। अब यहां 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, यहां भी 3 अंक बाद दशमलव है ना। तो 1000 गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 35,075/115, यानी 35,075 में 115 का भाग करना अपन को। तो 115 दूनी 230 और तिया 345। यहां से 10 10 में 5 के 5, यहां बचा 4 4 में 4 का 0, अगली संख्या उतारेंगे 7, 115 में 1 अब 115, ये तो छोटा पड़ गया तो भाग जाएगा 0 बार, 5 7, अगली संख्या उतारेंगे 5, 1 5 5 5 बार जाएगा, 5 25 की 5 हाथ लगी 2, 5 के 5 और 2 7, 5 एकम 5, तो भागफल है 305। उत्तर की जांच कर देते हैं। तो भाज कितना हमारा 35 से 75, भाजक कितना 115, भागफल कितना 305, शेषफल कितना 0। अब 115 या 305 का आप लोग गुणा करके देखिएगा तो इतना ही आएगा 35,075। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर हो जाएगी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति 1.4 में 10 का भाग करना है। तो आप जानते हैं जब 10 का भाग किया दशमलव बाइयों खिसक जाएगा तो आएगा 0.14। अब 23.2 में इस 100 का भाग करना है।
तो दशमलव फिर दो स्थान के, क्योंकि 100 का भाग करना, हो जाएगा 0.232। ये लिखा है 324.4। इसमें 100 का भाग करना, दशमलव एक दो स्थान खिसकेगा तो आएगा 3.244। दशमलव दो में 10 का भाग करना है तो दशमलव एक स्थान खिसकेगा और तो हो जाएगा 0.02। 100 का भाग करना है, दो स्थान खिसका देंगे तो हो जाएगा 0.2 के पहले लगेगा 246। 1000 का भाग करना, तीन स्थान खिसकेगा, ये 35 7 है, एक जीरो और बढ़ा लेते तो यहां से 1 2 3 अंक खिसके यहां पर आ जाएगा 620.5। 1000 का भाग करना है तो 1 2 3 अंक खिसकेगा तो आ जाएगा 0.6205। और 2 में 100 का भाग करोगे, 100 को 2 क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, चाहे जितने जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 100 का भाग करोगे तो 1 2 स्थान खिसकेगा यहां पर तो है 0.02। क्या समझो और हल करो। 4 लीटर पेट्रोल का दाम 220.80 है, तो 6 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। तो 4 लीटर पेट्रोल का दाम दिया है तो हम 1 लीटर का पेट्रोल का दाम निकाल लेंगे, है ना, और फिर जो आएगा उसमें 6 गुणा कर देंगे, 6 लीटर का निकल आएगा। तो 4 लीटर पेट्रोल का दाम 220.80 है, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम, तो क्या कहें, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, 220.80 बटे 4 हो जाएगा ये। तो भाग देके देखते हैं, 220.80 में 4 का भाग करना है, 4 पंचे 20, यहां से 2 2 में 2 का 0, अगली संख्या तो है 0, 4 पंचे 20 0 0, दशमलव दशमलव लगाया, अगली संख्या उतारी 8, 4 दूनी 8, 8 में 8 का 0, फिर 0 है तो 0 बार चला जाएगा तो आएगा 55.20। इतने रुपए का 1 लीटर पेट्रोल दाम है। 1 लीटर पेट्रोल कितना लगा, 55.20, तो 6 लीटर कितना निकला आएगा। 1 लीटर पेट्रोल का दाम हमारा इतना रुपए निकला, तो 6 लीटर का 6 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 55.20 गुणा 6, 6 0 0, 6 दूनी 12 की 2 हाथ लगी 1, 6 पंचे 30 और 1 31 के 1 हाथ लगी 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 2 अंक का दशमलव लगा देंगे तो निकल आएगा रुपए 331.20 या 331.20 रुपए। फिर कह रहा है एक किताब का मूल्य रुपए 85.75 है, तो 38 किताब का मूल्य बताओ। एक किताब का दिया 38 का निकालना, तो 38 का गुणा कर देंगे। एक किताब का मूल्य दिया गया था, 38 किताब निकाल, 38 का गुणा कर दिया, तो गुणा करते हैं। 8 45 की 0 लगी 4, 8 से 56 और 4 60 की 0 लगी 6, 8 45 और 6 46 की 6 लगी 4, 8 8 64 और 4 68। अब एक 0 लगा दे, 3 का गुणा कर, 3 5 15 की 5 हाथ लगी 1, 3 7 21, 1 22 की 2 हाथ लगी 2, 3 5 15, 2 17 की 7 हाथ लगी 1, 3 8 24 और 1 25, 0 5 6 2 8, 8 7 15 5 हाथ लगी 1, 6 7 और 5 12 की 2 हाथ लगी 1 2 और 1 3। यहाँ पे 2 अंक का दशमलव, 2 अंक का दशमलव लगा देंगे तो निकला 3258.50। इतने रुपए 38 किताबों के होंगे। फिर 100 मीटर लंबी रस्सी के 2.5 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो 100 मीटर लंबी है रस्सी है और 2.5 मीटर लंबे टुकड़े करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा, टुकड़ों की संख्या निकलेगी तो 100 बटे 2.5, यानी एक अंक पर दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, या क्या कर सकते हैं 10 का अंश और हल में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 1000 बटे 25। ठीक, तो 1000 में 25 का भाग कर दो तो हमें टुकड़ों की संख्या निकल आएगी 25 चौक 100, 0 0 0, अगली संख्या होता है 0 0, तो भाग 0 ही बार जाएगा, तो टुकड़ों की संख्या कितनी निकलेगी 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा।